सारी चीज़ें आपकी सारे जो जवाब हैं एकदम मेरी लाइफ से, पल से, ज़िंदगी से बिल्कुल मिली-जुली। टेरो का रीडर शताक्षी सिंह के चैनल के माध्यम से मेरा यानी संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मेरी आवाज़ पहचान है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरो कार यही तो कहलाए। और मैं आज यानी आपकी ये जो चर्चा मैंने बॉलीवुड में सुनी है, आपके चैनल पे देखी है, तो मैंने इसीलिए आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है। लेकिन हमने ज्योतिषियों को बहुत देखा है जो हस्त रेखा देखते हैं, लेकिन ये जो टैलेंट है ये फर्स्ट टाइम मैं सच में देख रहा हूँ। आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यानी कि जैसे आपने मुझे एक नई अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे रोशनी दिखाई है, इफेक्ट बात है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मैं चाहता हूँ कि इस पावर के माध्यम से आप हर भटके इंसान को आईना दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर ना सबके चेहरों पे एक मेकअप है, बनावटी मेकअप। जो उस मेकअप को हटाओगे ना तो सबकी आंखों में आंसू हैं, तड़प है, परेशानी है, चाहे कोई कितना बड़ा पैसा वाला है, बस यानी एटीट्यूड वाली मुस्कान है। हेलो नमस्कार, मैं शताक्षी सिंह, टैरो कार्ड रीडर, लखनऊ से आज मुंबई के इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर हम संजय सर की रीडिंग करने वाले हैं, जो अपने आप में ही एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो उदास चेहरों पर स्माइल लाने का काम करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग्स है जिसके थ्रू अंदर की जो भी उदासीनता है वो खुशहाली में परिवर्तित होती है। आगे उनका एसेंस जो भी है, जो भी उनका परिचय है, वो अपनी खुद ही वॉइस से आप सभी को बचाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संजय सर। प्लीज़ आप अपना एक बार मेरी जनता के साथ डेफिनेटली अपना परिचय दें। टेरो का रीडर शताक्षी सिंह के चैनल के माध्यम से मेरा यानी संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मेरी आवाज़ पहचान है, घर याद रहे। ये मेरी कला है। कलाकारों की पहचान ही कला होती है। तो ये भी टैलेंटेड कलाकार हैं यानी शताक्षी, जिनके ऊपर माँ सरस्वती की पूरी अपार कृपा है। यानी किसी के हाथों में, किसी के नक्षत्र में क्या लिखा है, कहते हैं हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, है ना। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। लेकिन आज मैं आया हूँ टेरो कार रीडिंग करवाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। हम कलाकार पर्दे पे बड़े अच्छे चमकते नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, हर चमकती कालीन के नीचे धूल भरी परत होती है शताक्षी जी। और मैं आज यानी आपकी ये जो चर्चा मैंने बॉलीवुड में सुनी है, आपके चैनल पे देखी है, तो मैंने इसीलिए आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे लिए बताइए कि बोल मेरी तकदीर में क्या है। शताक्षी जी, थोड़ा मुझको बताओ। तो सर, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा सर का क्या एसेंस है, कैसे हमने उनकी फीमेल एनर्जी को भी सुना और हमने मेल एनर्जी को भी सुना, तो उसी तरीके से मैं उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को लेकर के आऊँगी कि कैसे वो कार्ड्स उनकी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ क्या आंसर। लेकिन हमने ज्योतिषियों को बहुत देखा है जो हस्त रेखा देखते हैं, लेकिन ये जो टैलेंट है ये फर्स्ट टाइम मैं सच में देख रहा हूँ, क्योंकि आजकल विज्ञान का युग है ना। और मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है कि आप इन पत्तों से, टेरो कार्ड जिसको कहते हैं टेरो कार्ड रीडिंग से, आप किस तरह से भविष्य मेरा बताओगे। मैं आज मान जाऊंगा। चलो मुझे दिखाइए। आप रेडी हैं सब ऑडियंस? यस, बताइए। तो जैसा कि अभी सर का मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निकाला है ऑलरेडी। सर के पर्सनल क्वेश्चंस पे हमने
एक रीडिंग की है जिसमें सर के डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स आए हैं। जैसे कि सर का पास्ट का एक कार्ड आया था जिसमें एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, और ये बताता है कि सर के पास कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थी जिसके थ्रू उन्होंने एक अच्छे लेवल पे खुद को सेल्फ डिपेंड बनाया। ये कभी डिपेंडेंसी में नहीं रहे और पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के साथ खुद को पॉजिटिवली आगे लेकर गए। ऐसी आपकी पास्ट की एनर्जी निकल कर आई थी सर। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मेरा जो नेचर है ना, मैं किसी के सामने ना तो कोई चीटिंग करता, ना बनावटी करता। वरना इंडस्ट्री में क्या होता है कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा बाप खाते हैं। अरे मैंने ये किया, अरे मैंने वो किया, अरे अरे क्या, अरे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उतना ही बोलूँ कि मैं जब यहाँ से जिस गली से निकलूँ, मैं आपके यहाँ से भी जैसे अच्छा नमस्ते करके मैं निकलूँ, तो पीठ पीछे को ये ना कहे ये तो बड़ा चीटर है। तो इसीलिए मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सज्जनता से, बड़ी वफादारी से मैं सबसे ऐसे मिलता हूँ। बिल्कुल ठीक है आपने। तो आपकी पास्ट की एनर्जी भी वही कहती है। हाँ, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि आपकी पास्ट की एनर्जी मैच कर रही है, मतलब कार्ड के साथ कनेक्ट करती है। तो जो आपका प्रेजेंट के कार्ड्स निकल के आए थे सर, वो सीधा ये कहते हैं कि जब भी आपके डिवाइन फेमिनिन आपके पास यानी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपने ग्रो किया है, आपने फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में ग्रैब किया होगा। इसके साथ के साथ आपका जो एक फैमिली ओरिएंटेड बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आपका है। आप फैमिली को लेकर चलना और फैमिली के साथ चीज़ों को करना ये करते हैं, और कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं आप इस चीज़ के साथ में। बिल्कुल, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ बड़ा स्ट्रगल है जी, बड़ा संघर्ष है कि यानी इतना है, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। कई साल हो गए मुझे भटकते बॉलीवुड में। राहों में जाहिर रुक ना जाना हो कर के मजबूर। लेकिन मैं फिर भी यानी अपने फैमिली के साथ, चाहे मैं जो भी कमाता हूँ तो सीधा पत्नी को देता हूँ। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो कि या अगर ज़्यादा कमा ले तो पार्टी ये सब नहीं, कुछ नहीं। शाम को 7 बजे अपने घर पे आना और मिसेस को देना, वो घर को। और मैंने शादी अरेंज मैरिज की है एक गरीब लड़की से। यानी मैं सुनार हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ, तो मेरे जो ससुराल है वो भी गोल्ड स्मिथ वालों का है। लेकिन बहुत यानी उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है। मैं दिल्ली गुड़गांव साइड से हूँ, ससुराल मेरी सोहना है, सोहना यानी नूह की तरफ। मैं खास पलवल का हूँ, पलवल हरियाणा से। तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। और बस ये कि मेरे को ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं, तो कम में ही ज़्यादा, कम मिला ज़्यादा मिला। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो सर बाकी आपकी एनर्जी वैसी ही है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आई हैं उसके साथ ही गो विद द फ्लो वाला एक एसेंस रहा है आपका। काफ़ी कुछ चीज़ें अभी प्रेजेंट मोमेंट पे आपके मन की प्लानिंग है, कुछ चीज़ें अभी नया ग्रो किया है, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आई हुई हैं और जो अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हैं। यस। और अगर देखा जाए तो आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये आपका ऐसा है, ओवरऑल अगर देखें तो एक ब्लेस्ड वे में है। और कुछ जो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के आपके मन में प्लानिंग है और उसको एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं आपने स्टार्ट कर भी दिया है, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि नियर फ्यूचर में आई थॉट कि बहुत अच्छे लेवल पे आपके पास एक अबंडेंस क्रिएट करके लेकर आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके मन में काफ़ी अच्छा एक फाइनेंशियल सोच चल रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स चल रही हैं जिसको आप एग्जीक्यूट ऑलरेडी कर चुकी हैं और जो आपको अच्छे लेवल पे एक अबंडेंस देने के लिए रेडी है। तो इसके साथ के साथ हम लोगों ने फ्यूचर की भी कुछ रीडिंग्स आपकी निकाली थी। आपको क्या लगता है जो आपकी प्रेजेंट की सिनेरियो है, जो कार्ड्स कहते हैं, वो आपसे कितना कनेक्ट करती है? सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। सही बात है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जो माया नगरी, बॉलीवुड नगरी, यानी हर जीवन में जो इंसान जहाँ जहाँ क्षेत्र में काम कर रहा है, सबकी अभिलाषा होती है कि उनको कुछ ना कुछ मिले, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस उम्मीद के चक्कर में हर इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ कितना जी रहा है, यानी अपनी ज़िंदगी जी लेता है। तो ऐसा सारी चीज़ें आपकी, सारे जो जवाब हैं एकदम मेरी लाइफ से, पल से, ज़िंदगी से बिल्कुल मिली जुली है। सही कहा आपने। तो सर जैसे कि
हम लोगों ने फ्यूचर कार्ड निकाला था, हमने आपस में, मैंने हाँ। आपको जो भी आपके बताइए। मैंने आपसे बताया था कि आपका कुछ है जो आप जस्टिस को लेकर के चीज़ें करना चाहते हैं। तो जस्टिस का कार्ड आया है। कुछ है जो पुराना अभी भी एसेंस है, और ये कोई पेन नहीं है। हाँ हाँ, डेफिनेटली ये कोई पेन नहीं है, क्योंकि पेन का कोई कार्ड नहीं है, तो कोई चीटिंग, कोई पेन ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्टिस अबाउट टू योर सेल्फ है, आपका सेल्फ को लेकर के ईश्वर से कुछ ना कुछ शिकायतें हैं जिसको लेके आप जस्टिस की डिमांड करते हैं। मैं वैसे आध्यात्मिकता इंसान हूँ, सॉरी, माँ का भक्त हूँ मैं। अच्छा, माँ पूजा पाठ भी करता हूँ जी और माँ की जैसे, तो मैं जो भी कहता हूँ मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करते रहता हूँ जी जी। कि मुझे मेरा ये काम करो, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं, हाँ, ऐसे करके। हाँ, वो एक क्यों वाला जो सवाल आता हाँ हाँ है, हाँ, वही जस्टिस की डिमांड कहलाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद धोखा खा लूँ लेकिन किसी को मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो, ना, ये मैं सोच है हाँ, तो ये इंडस्ट्री कहीं ना में। कहीं spiritual इंडस्ट्री सोच में यानी किसी भी क्षेत्र में, को- क्योंकि हर आर्टिस्ट की ना, अगर मान लो आर्टिस्ट पॉजिटिव नहीं रहेगा उसकी इमेज, क्योंकि जो जितने भी कलाकार आगे हिट हुए हैं, जो सदाबहार चल रहे हैं, सबकी यानी ऑडियंस की दुआएं चलती हैं। अगर हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे तो उसके साथ पहले होगा। तो भी ये सब मैं सोचता हूँ, तो इसीलिए ठंडा करके खाना, कछुआ चाल से चलना वो अच्छा है। जी, बिल्कुल सही सोच आपने फरमाई है, और स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि जो कुछ आप बोएंगे वही आप कटेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सीधे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं जिसको आपने कहा है, तो जस्टिस डेफिनेटली आपके पास है, एक अच्छा ऑफर भी आपके पास आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि कुछ ना कुछ एक अच्छे लेवल पे आपको ऑफर लेकर आने वाला है। और ये ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि आप एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे रेड कलर की एनर्जी है, सेल्फ डिपेंडेंसी के कारण आप इस डिसीजन को लेंगे, और लेने के कारण जो कुछ भी सक्सेस रेट आप बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप बना पाएंगे। इमोशंस लेवल फिर भी आपके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हैं, अभी भी इमोशनली आप ज़्यादा कहीं ना कहीं रहते हैं। मैं हमेशा मैं भावुकता में ही रहता हूँ। भावुकता ये है कि मैं किसी का नुकसान ना करूँ, ना किसी को झूठ बोलूँ, और यार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये तो ये निकला खोदा पहाड़ ये। तो इसलिए क्या है कि बड़ी वफादारी से, बड़ी सच्चाई से, बड़ी सादगी से वो अच्छा है जी। और कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर ऐसा है कि नर्चर बिहेवियर, जो एक फेमिनिन एनर्जी का नर्चर बिहेवियर होता है वो आप रखते हैं। चीज़ों को सलीके से रखना, चीज़ों दूसरों को नर्चर करना, ये एनर्जी आपकी है। एक बॉडी में, एक सोल में दोनों एनर्जी होती है। एनहेंसमेंट जिसका ज़्यादा होता है, बिहेवियर वैसा होता है। तो नर्चरिंग बिहेवियर आपका कहीं ना कहीं आपके अंदर विद्यमान है। ये बिल्कुल सही बात है जी। तो ये थी आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आप सर बताएं कि आप को क्या लगता है, ये ओवरऑल जो व्यू है, इसको आप अपने शब्दों में किस तरह से बताना चाहते हैं कि कितना कार्ड आपसे कनेक्ट कर पाए? सारी चीज़ें, सारा यानी जो जितने भी कार्ड्स हैं वो मेरे पक्ष में है। और जैसे एक्सरा करते हैं, एक्सरा डॉक्टर एक्सरा करता है, तो ये सब एक्सरा की मेरी परतें दिख रही है। आपने मेरे अंदर की, अंतर मन की, मेरे मन की सारी बातें खोल दी हैं। कार्ड बोलता है, तोहरा मन दर्पण कहलाए, भली बुरी सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरो कार्ड यही तो कहलाए। तो सर ने अपने ही शब्दों में इसको बहुत अच्छे से बयां कर दिया कि टैरो कार्ड क्या कहलाता है, जो दर्पण दिखलाता है, चीज़ों को क्लियर करता है, आपको कंफ्यूजिंग स्टेज से बाहर निकालता है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इस रीडिंग को इतने अच्छे लेवल पे कनेक्टिविटी के साथ, अपनी एनर्जी के साथ अलाइन होने का मौका दिया, क्योंकि जब तक आपका अलाउनेशन नहीं आता तब तक ये कार्ड अपनी एनर्जी बताते नहीं हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और थैंक यू संजय सर कि आपने आए यहाँ पे, और हम आपकी और एक बात हो रहा है कि वैसे कार्ड ही हौसला बढ़ाते हैं। ये दर्पण है जी, ये वाकई में सही बात है। नसीब का दर्पण है, अंतर मन का दर्पण है, सोच का दर्पण है, कर्मों का दर्पण है। जी जी बिल्कुल, हमारे कर्म, हाँ सही बात है, फैक्ट बात है। और इनसे हमें एनर्जी मिलती है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के रास्ते
मिलेंगे साए बहार के, जी ओ राही, यानी कि आगे बढ़ना ही हमारा काम है। जी ये इनसे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी तभी मिलती है जब हमारे कर्मों में पावर होगी। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, तो यानी जब हम किसी के साथ बुराई कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ से हमें पुण्य मिलेगा, ये सब काम कैसे हमें एकदम साकार होंगे, सपने कैसे साकार होंगे। तो इसलिए कर्मों पर डिपेंड है। ये जो कार्ड है ये हमारे अंतर मन का एक आईना है, और इस आईने को मैं नमन करता हूँ। और आपकी जो मेहनत है, आपके अंदर जो ईश्वर ने, माता रानी ने जो एक पावर दी है, मैं चाहता हूँ कि इस पावर के माध्यम से आप हर भटके इंसान को आईना दिखाएं। क्योंकि यहाँ पर ना सबके चेहरों पे एक मेकअप है, बनावटी मेकअप। जो उस मेकअप को हटाओगे ना तो सबकी आंखों में आंसू हैं, तड़प है, परेशानी है, चाहे कोई कितना बड़ा पैसा वाला है, बस यानी एटीट्यूड वाली मुस्कान है। तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल यानी ये अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छी यानी कि सबको हौसला बढ़ा रहे हो। क्योंकि कोई भी इंसान जब परेशान होता है ना, गुरु के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, टेरो का रीडर, ये आप भी एक गुरु है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, और यानी ये सब चीज़ें जब अच्छा वक्त होता तब मिलती हैं। तो मेरा अच्छा वक्त था कि मैं यानी कैसे 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 आपके पास आया। यानी मैं जब मैंने टेरो का रीडर का ये शो देखा है, आपका नाम सुना शताक्षी, यानी कि 86-87 अपना आप शताक्षी है, तो यानी आपका नाम में पावर है। मैं आपके लिए बताऊं नाम ही आपका शताक्षी है, तो ये क्यों सही बात है ना? यस। तो यानी कि 100 पूरे होने में बस यानी 12-13 गिनती ही कम है। तो इतनी उम्र में आपने जो एक ईश्वरीय शक्ति का जो आपने जो एक ग्रहण किया है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि यानी कि जैसे आपने मुझे एक नई अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे रोशनी दिखाई है, इफेक्ट बात है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और डेफिनेटली आपके कार्य की चमक, आपकी सच्चाई, आपकी समर्पण और आपकी जो ये श्रद्धा भक्ति है, आप आगे बढ़ते रहोगे। और मैं जब मेरा कार्य संपूर्ण होगा ना, मैं बार बार आपको ही फोन करूंगा। मेरी मैडम भी, मेरे बच्चे भी। बिल्कुल इसमें क्या बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस एनर्जी और इस टैरो कार्ड में कनेक्ट होने। थैंक यू सो मच। जय माता दी।